तो गोल्ड का मतलब है प्योरिटी। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर प्योरिटी लानी है, मतलब नो वीकनेस, ओनली स्ट्रेंथ। अगर हमारा रोल स्ट्रॉन्ग होगा, हमारा रोल प्योर होगा और कोई वीकनेस नहीं होगी, देन तभी हम अपने जो स्ट्रेंथ है, जो प्योरिटी है, जो पॉजिटिविटी है अपने रोल के अंदर लाके, तभी वो हम दूसरों को सरवाइव कर प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि आगे वो चीज़ फैले और जिस चीज़ का हम लोग आगे हमारा विज़न है वो कंप्लीट हो। तो सबसे पहले अपने रोल को स्ट्रॉन्ग करना है, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बताएंगे आपको। ओम शांति, मेरा नाम निशिता है। सो बेसिकली अगर हमको गोल्डन एज लाना है तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी? अगर हमको जब तक हम लोगों को कंफर्ट नहीं करेंगे तब तक वो हमको अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे और हम उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट रोल इज़ टू कंफर्ट द पीपल इन ऑर्डर टू get the proper resolution for them. Second is to become a role model. जब तक हम खुद परफेक्ट नहीं होंगे तब तक हम किसी और को उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सेकेंड इज़ टू बिकम द रोल मॉडल। थर्ड इज़ टू स्प्रेड ऑनेस्टी। अगर हम कहीं पे खुद ही प्रॉपर ऑनेस्ट नहीं रह रहे हैं तो हम वो चीज़ फैला भी नहीं पाएंगे, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट इज़ कि हम खुद ही राइट नहीं हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ स्प्रेडिंग लव। अगर कहीं पे कुछ भी नेगेटिविटी थॉट्स रहते हैं तो उससे कहीं पे भी हम लव के लिए कुछ भी, या एक प्रॉपर वर्ड में कहें तो हम प्रेम फैला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अंदर जो डेप्थ है वो ही क्लियर नहीं है। सो दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक स्मॉल इन्होंने लिखा है वो शेयर करेंगे। ओम शांति। मैं रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक 4 लाइनों में सम अप करूँगा। ए साथी तू हाथ बढ़ाए जा, एक एक कर अपनी चैन बनाए जा, सहयोग से ही तो सब सुख होंगे, गोल्डन एज में ना कोई दुख होंगे। स्नेह प्यार और प्रेम प्रतिष्ठा सबकी होगी साफ और नेक दृष्टियाँ, ए साथी तू हाथ बढ़ाए जा, एक एक कर सबको मिलाए जा। जब आएगी मन में सच्चाई तब आएगी दुनिया में सच्ची सफाई, ए साथी तू हाथ बढ़ाए जा, एक एक कर सबको गोल्डन एज में लाए जा। ओम शांति। नेक्स्ट ह्यूमिलिटी रेडी रहें। नेक्स्ट ग्रुप भी रेडी रहे, जैसे अध्यक्ष महोदय ने कहा। आप जब से वहाँ से उठेंगे ना तब से टाइम काउंट होगा, इसलिए आप पहले से रेडी हो जाएं। Respected speaker, sir, thank you for giving us the opportunity to speak on the topic of youth and the re-establishment of Swarnim Yug. So we were thinking about how to represent this in a way of a model. And then we thought, since we already have the metaphor of a plant, एक बीज जो बोया जाता है, तो हमें लगा कि ये बीज बड़ा होके क्या बनने वाला है, और इसका फ्यूचर देख के तो हम समझेंगे कि हमें क्या करना है. So we thought about a youth sitting and meditating, and then his meditation and his thoughts and his inner values would lead to this golden tree, and उसके branches को हमने अलग अलग responsibilities से represent किया है. आपको विजुअलाइजेशन करना है. हमने 2 ट्री हम अभी ड्रॉ नहीं कर सकते थे, इसलिए तो एक ट्री ऐसी है कि वो पूरी वृक्ष हो चुकी है कुछ रीज़न से, और एक जो है जो हमने बीज बोया है यूथ लोगों ने, उसमें है सीड्स यूथ मेडिटेशन. तो सेल्फ में सबसे पहले तो हमें खुद को बदले तो हम दूसरों को बता सकते हैं. तो उसमें है पीसफुल सेल्फ केयर, डेली क्या है, हाँ, डेली एक्टिविटीज, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड. यस. एंड उसके बाद हम सोशल में जो दूसरा ट्री लगाने वाले हैं जो समाज के लिए हमारे प्रति है और समाज के लिए, उसमें आगे ये बताएंगे सोशल.
सेल्फ में कंट्रीब्यूशन, अवेयरनेस, इक्वालिटी एंड यूनिटी। और आज के लिए थॉट है, लाइफ इज अ ब्यूटीफुल टू एक्सप्रेस ऑफ शेयरिंग, केयरिंग एंड कोऑपरेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट ग्रुप जल्दी आइए माइक पे। ह्यूमिलिटी एंड नेक्स्ट रेडी रहे, चीयरफुल। यहाँ 2 माइक है, नेक्स्ट ग्रुप दूसरे माइक पे आके रेडी रहे। हेलो एवरीवन। ओम शांति सभी को। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने हमें ये मौका दिया यहाँ पर आकर अपनी बात को कहने का। हमारे ग्रुप ने जो डिस्कस किया हुआ है उसमें हम लोगों ने कुछ बातें डिस्कस की हैं, वो हम सब आपको बताएंगे। रीएस्टैब्लिशमेंट के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एक्सेप्टेंस। अगर हम सामने वाले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिस तरीके से वो हैं, तो हम आगे ग्रो करने में हमें प्रॉब्लम होगी। और बाकी चीज़ें, मोरल वैल्यूज़, हमारी जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और कॉन्फिडेंस होना चाहिए यूथ में कि वो किसी चीज़ को आगे बढ़ा कर लेके जा सकते हैं। और हमारी जो सोल है, हमारा जो हार्ट है, वो बहुत प्योर होना चाहिए, उसमें इम्परफेक्शंस नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। और जो हमारा यूथ है उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि अगर हम कुछ सेट करते हैं, कोई हमारा गोल है, उसको अचीव करने की जो पॉजिटिविटी है वो सारे टाइम होनी चाहिए। और हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, मतलब हम सबको साथ में ग्रो करना चाहिए। हमें सबको मोटिवेट करना चाहिए। सपोज हमें सबको मोटिवेट करना चाहिए, अपने अंदर अच्छे अच्छे गुणों को भर के, जो हमारे अंदर 5 जो गुण हैं, 7 संस्कार हैं, उन संस्कारों को खुद के अंदर इमर्ज करने के बाद हम दुनिया के लिए ऐसी रोल मॉडल बन जाएंगे। तो जब अपनी बात हम कहेंगे तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा और इस तरह से धीरे धीरे अपना हम चेंज कर पाएंगे। अपने अंदर हम कोशिश करें और सहयोग भी दें हम, लेकिन हम प्रायः सोचते हैं कि हमें सहयोग मिल जाए, लेकिन जब तक हम सहयोग देंगे नहीं, हमें सहयोग नहीं मिलेगा। साथ ही हम कहीं भी जैसे संस्थाओं में जा रहे हैं, हमने अभी मैं आई हूँ, देखा छोटी छोटी चीज़ों ध्यान रखना चाहिए। हमें गंदगी बहुत होती है, हम प्रायः चीज़ों को यूज़ करते हैं, यूज़ करके वो फैला देते हैं गंदगी। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें सब कुछ साफ़ सुथरा मिल रहा है, तो हमें उस गंदगी को फैलाना रोकना है। तो ये छोटी छोटी गुणों से हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं और इस तरह से देखा जाए तो स्वर्णिम भारत हमारा बनेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव अपने अंदर पॉजिटिविटी ले आएँ। और साथ ही साथ जो एक भाई ने कहा कि हमें स्कूलों से शुरू करना होगा, कि अगर हम बचपन से हमारे अंदर ये गुण आने शुरू हो जाए, उसके लिए हमें जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इसमें माताओं का जाना बहुत ज़रूरी है। माताएं हमारी जो है बहुत बड़ी शिक्षक होती हैं, तो अगर वो हमारे अंदर वो गुण भरते हैं तो फिर हम दुनिया के आगे एग्जाम्पल बनते हैं और इस तरह से धीरे धीरे वो चीज़ें फैलती हैं और हमारा स्वर्णिम भारत में हमारा बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। तो मैं चाहूँगी कि जो हमारे भाई ने कहा कि स्कूलों में इसकी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ये छोटे सेंटर तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर अगर स्कूलों में हो जाएगा तो पूरा भारत का हर बच्चा इस ज्ञान को सीखेगा, जानेगा और जीवन में उतारेगा। तो निश्चित ही हमारा जो भारत है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने कल्पना की हुई है और जिसके लिए इतने प्रयास वो कर रहे हैं, हम सब उसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे ग्रुप का नाम है चीयरफुल। हमारे ग्रुप का नाम है चीयर